गृहिणी हूँ तो मैं यही बोल सकती हूँ कि सब्जी में हरा धनिया डालने का काम किया गया है। उससे इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। काका है तो भरोसा है। दिन में जिसको नहीं दिखता ना उसको उल्लू बोलते हैं। तो भी है, बुजुर्ग हैं बेचारे, थोड़ा सा सुना ही नहीं देता है, थोड़ा सम्मान करो उन्हें। इस बार लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इस बार 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, वैसे ही अगले 5 साल भी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। नमस्कार। आप हमेशा देख रहे हैं कि हम लोग चुनावी खबर गांव-गांव जा करके चुनावी यात्रा में जनता की आम राय जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके बीच ये भी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा किस हिसाब से जनता वोट करेंगे, किसे जिताएंगे। क्या विकास के नाम पर जाएंगे या किसी जाति धर्म विशेष के नाम पर जाएंगे। हमारे सामने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण खड़े हैं यहाँ, वो उनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। क्या इस बार वो दिल्ली की तरह स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, वो मॉडल लाने की कोशिश करेंगे। क्या उसी के दम पर वो छत्तीसगढ़ में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूछते हैं, अब बात करते हैं उनसे। सर, आपका नाम बताइएगा और ये क्या इस बार के चुनाव में आपकी ध्येय क्या है। मैं विजय कुमार झा, जिला सचिव आम आदमी पार्टी रायपुर। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और 5 साल कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देखा गया। छत्तीसगढ़ की जनता, कर्मचारी, मजदूर, किसानों को चला गया है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे 90 सीट में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दूं कि ये जो चुनाव होगा, ये मुद्दे रहेंगे। मुद्दे ये कि बाकी लोग चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, आम आदमी पार्टी गारंटी पत्र जारी करेगा। जैसे दिल्ली में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, कलेक्टर का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ता है। जैसे पंजाब में 3 बार 4 बार विधायक लोग पेंशन लेते थे, 1 मैन 1 पेंशन कर दिया, डबल किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। अनियमित कर्मचारी को नियमित कर दिया। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण करने वाले लोग 3 महीना बाकी है। नियमितीकरण तो दूर, 5000 से अधिक लोगों को बर्खास्त कर दिया। हाँ, एक आदमी का नियमितीकरण हुआ, वो कलेक्टर बनते बनते चपरासी बन गया, उसको बधाई दूंगा। TS सिंहदेव जी को 3 माह का संविदा नियुक्ति मिला है, उनको बधाई हो। और उसके अलावा 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी 4.5 साल से भूपेश बघेल के खोज रहे हैं कि 10 दिन में कौन नियमितीकरण करेगा। कुल मिलाकर के ये बानर सेना पूरे कांग्रेस की लंका को जला देगी और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी की सरकार, कर्ज मुक्त सरकार बनेगी। हमारे बीच में एक महिला कार्यकर्ता है, महिला प्रतिनिधित्व है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक मुद्दा और बड़ा जोर से चल रहा है छत्तीसगढ़ में, वो है TS बाबा पर। क्या ये आंतरिक खाई पाटने की कोशिश है या कुछ और बातें हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइएगा और ये TS बाबा पे जो झुनझुना पकड़ा दिए कह रहे हैं, कितना सही, क्या लगता है आपको। मेरा नाम एडवोकेट प्रियंका नंदे है और TS सिंहदेव को जो अभी इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक तरह से 4.5 साल से तो उप मुख्यमंत्री जी गायब थे। अब आके आपने चुनाव के 4 महीने पहले अगर इनको उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो वो तो सिर्फ इसी तरह लग रहा है, क्योंकि मैं गृहिणी हूँ तो मैं यही बोल सकती हूँ कि सब्जी में हरा धनिया डालने का काम किया गया है। उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। आंतरिक कलह होने के कारण ही इतने दिन से TS बाबा शांत बैठे हुए थे और अभी चुनाव के ठीक 4 महीने पहले इन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित किया है। सिर्फ यही कारण है, क्योंकि आंतरिक कलह चल रही थी, उसे पाटना था, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया TS बाबा जी को। क्या अभी ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ में काका है तो भरोसा है, लगता है इस बार आपको कि फिर से वो फैक्टर, वो स्लोगन काम कर जाएगा। ना, इस बार ऐसा कोई स्लोगन काम नहीं कर रहा है। इस बार लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। हम जा रहे हैं लोगों के घर घर में और हमको वो परिवर्तन स्पष्ट नजर आ रहा है। लोग चाहते हैं कि भैया बहुत हो गया, 15 साल हमने देख लिया भाजपा को, 5 साल कांग्रेस को नया। इस बार वो लोगों ने भी दिल्ली और पंजाब में जो केजरीवाल जी का जो मॉडल है शिक्षा और स्वास्थ्य का, वो चाहते हैं कि वैसा सेम मॉडल अब यहाँ पे आना चाहिए। लोग चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। एक चीज़ और पूछना है आप लोगों से, आप ऐसा क्या अलग करेंगे भूपेश बघेल जिससे जनता आप पर भरोसा करे। चूंकि नई पार्टी है, पांव जमाने की पूरी कोशिश है। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट साल होगा छत्तीसगढ़ में कि आप नए पायदान पे बिल्कुल जोश के साथ उतर रहे हैं, तो क्या नया होगा जो जनता आप पर यकीन करें, भरोसा करें। देखिए, अभी तक जितने भी ये लोग घोषणाएं या गारंटी पत्र तो हमने निकाला, ये लोग जो घोषणाएं और ये चुनावी जो पत्र ये निकालते थे, ये लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके करते थे कि हमने 32 किए, हमने 30 वादे किए, हमने 36 वादे किए।
आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच जाकर के वहाँ पे उनके मुद्दे पूछती है कि आपकी वास्तव में समस्याएं क्या हैं। तो हम जो भी चीज़ करते हैं वो टेलर मेड होती है, कस्टमाइज होती है, क्योंकि हमको पता है कि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग समस्या है और हर वर्ग की अपनी एक अलग दिक्कतें हैं, उनको लेकर के हम समाधान के ऊपर काम करते हैं। आप लोगों के बीच में एक सवाल, ये एक दोष चिपका हुआ है, वो बात दिल्ली की मनीष सिसोदिया पर है। शराब घोटाले को लेकर के तमाम आक्षेप लगाए जा रहे हैं और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो छूट नहीं रहा है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? जी, आम आदमी पार्टी के 2 ही मॉडल थे जो सुपरहिट थे, एक था स्वास्थ्य और शिक्षा का। अब सबसे बड़ी समस्या थी केंद्र सरकार के पास में कि वो आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो गई थी। तो इन लोगों ने हमारे सिर्फ उन्हीं 2 मंत्रियों को, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र सिंह जी, उनको किया गया, और जो हमारे शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनको डाला गया। ये उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों को निकाल करके, देखिए छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, वो 100 करोड़ का फैब्रिकेटेड बनाया गया, जबकि वो था ही नहीं, कोई केस था ही नहीं, लेकिन बनाया गया। अब वो जब डर रहेगा तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। तो ये सवाल ये है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अभी तक अंदर क्यों है? मैं बता रहा हूँ, ईडी ने सार्वजनिक रूप से दिल्ली में एफआईआर में उनका नाम नहीं है करके माफ़ी मांगा है। बहुत जल्दी उनका जमानत हो जाएगा। केंद्र सरकार केजरीवाल से इतना घबराई हुई है कि नेताओं को जेल में बंद कर दो। मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण जैसे जेल से निकल करके महाभारत किए थे ना, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के जो 2 रत्न हैं, सत्येंद्र जैन जी और आपके मनीष सिसोदिया जी, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको जेल में रखा गया है। ये भूल गए कि इनके आका अटल अडवाणी ये भी जेल में बंद रह के बाहर निकले थे और सरकार बनाए थे। रहा सवाल टीएस सिंहदेव जी का, टीएस सिंहदेव जी को जो लाया गया है वही टीएस सिंहदेव जी हैं जो पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना मकान नहीं बनाने की आरोप लगाए थे, स्वीकार किए थे। क्या आज टीएस सिंहदेव को ला करके उन आरोपों को भूपेश बघेल जी स्वीकार कर लिए हैं? यदि ऐसा है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बोलूँगा, टीएस सिंहदेव जी कलेक्टर बनते बनते चपरासी बन गए हैं, उनको 3 महीने का संविदा नियुक्ति बधाई हो। लेकिन प्रदेश के 1.5 लाख संविदा नियमित कर्मचारियों को, प्लेसमेंट और ठेका कर्मचारियों को जो नियमितीकरण का वादा किया गया था वो नहीं हुआ है। बानर सेना जैसे दिवाली के चुनाव में ये लोग जैसे कांग्रेस को भी जिताए थे, बस ये हराने का काम ही यह नियमित कर्मचारी लोग करेंगे। तो आपने सुना, ये आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनका मानना है कि दिल्ली मॉडल छत्तीसगढ़ में लाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सारी मॉडल यहाँ पे लाएंगे। जो सुविधा वहाँ आम गरीब, आम रिक्शा वाला, ऑटो वाले के बच्चों को मिला है, वो यहाँ देने की वादा कर रहे हैं, गारंटी कार्ड निकालने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इनकी बातों पर कितना यकीन करती है, कितना विश्वास करती है, वोट करते हैं। हमारे सामने कांग्रेस के भी युवा, होनहार, जोशीले कुछ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसा है। सर, आपका नाम आ जाइए, आप जी आपका नाम बताइएगा और बताइएगा। अभी 2 मुद्दे हैं प्रमुख। एक तो आम आदमी पार्टी सीधे ब्लेम लगा रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे हैं, और रही बात टीएस बाबा की, तो झुनझुना के सिवा कुछ नहीं। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा नाम शुभम दुबे है, मैं यूथ कांग्रेस से हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में रहने का काम ही है कि आरोप लगाना। तो उनका काम वो बखूबी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और बात रही कर्मचारियों के नियमितीकरण की, तो सारे कार्यालयों से डाटा मंगाया जा रहा है। अनुपूरक बजट बचा हुआ है, अनुपूरक बजट बहुत जल्द आने वाला है छत्तीसगढ़ में। उम्मीद है कि सारे कर्मचारियों का, क्योंकि हर घर में चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई ना कोई कर्मचारी है, तो बहुत जल्दी वो मांग भी कर्मचारियों की पूरी होगी। और बात रही टीएस बाबा की, तो अनोनिमस लीडर हैं वो, सरगुजा संभाग के सबसे बड़े लीडर हैं छत्तीसगढ़ में। उनका जो उनको प्यार छत्तीसगढ़ की जनता देती है, वो बहुत कम नेताओं को नसीब हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। तो एक सम्मान का पदवी हमारी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दिया है और निरंतर वो जनता के पीछे काम कर रहे हैं और उनके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं और बहुत जल्द सरकार में हम फिर वापस आएंगे। सर, सवाल तो यही है ना, ऐसा क्या कारण था कि 4.5 साल के बाद टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा? इसके पहले क्यों नहीं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये यहाँ पे आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी तय नहीं करेगी, ये हमारी पार्टी की हाईकमांड तय करेगी। और जो निर्णय हाईकमांड लेगी, हम सब नेता या यहाँ के कार्यकर्ता उसमें एकदम सहमत है और उनके साथ हैं। तो ये बातें सच है, हर एक पार्टी की एक प्रोसीजर है, एक रूल रेगुलेशन है, जहाँ हाईकमान के आधार पे सारे डिसाइड होंगे कब क्या बनेंगे। खैर, ये तो वो है। अब चुनावी मुद्दे पे थोड़ी बात कर लेते हैं। टीएस बाबा का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है,
यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाया हुआ है वो। क्या ऐसी कारण है या क्या ऐसी बातें होंगी कि आनन फानन में आखिरी समय में उनको बनाना पड़ा, और अगर ना बनाते तो क्या हो जाता? उसकी जगह पे जो अनियमित कर्मचारी है, जैसे अभी तो हालांकि उन्होंने बताया अनुपूरक बजट बची है, शायद उसमें कुछ मिल जाए उनको, तो अगर उनको पहले सौगात दे देते तो शायद अनियमित कर्मचारी खुशी खुशी वोट दे देते। जी देखिए, टीएस बाबा हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पहले भी वो छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री थे, एक सम्मानित पद पर थे। क्योंकि वो इतने वरिष्ठ नेता थे, पार्टी ने उनका सम्मान दिया। जो डिप्टी सीएम का पद होता है वो एक सम्मान का पद होता है, उन्हें पार्टी ने सम्मान दिया है। और रही बात जो भाजपा जनता पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो बने हैं वो खुश हैं, जिन्होंने बनाया है वो खुश हैं, हम जैसे कार्यकर्ता खुश हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों है? जय वीरू की जोड़ी से आज विपक्ष वाले जितनी भी पार्टियां, वैसे तो आम आदमी पार्टी और भाजपा सब डरे हुए हैं, बौखला गए हैं, इनके पेट में दर्द है। इनको पता आने वाले साल में इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इस प्रदेश में और इस देश दोनों में। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो मुद्दे की बात है जो आपने कहा इनको, वो मुद्दे से ये भटका के ये सिर्फ माननीय सम्माननीय और उच्च पद। सर आपका नाम और किस पार्टी से बिलोंग करते बताइए। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं छत्तीसगढ़ श्रमिक दल मोर्चा से हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 36,000 जो श्रमिक है, जो अभी लिया गया है, जो मेकाहारा अस्पताल में श्रमिक दल में लिया गया है, 3 महीने के लिए भर्ती के लिए लिया गया, उनको निकाल दिया जा रहा है। आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये हमारे पुराने मित्र हैं, बीजेपी से, हो सकता है इन्हें पद से इस्तीफा दे दिया हो बेरोजगारी। क्यों भाई, आप बीजेपी से आरोप लगाया जा रहा है, इस्तीफा दे के बात कर रहे हैं या अभी भी हो? आप जांच करवा लीजिए। मैं सूरजपुर में पदस्थ था, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट पोस्ट में। मैं वहां से रिजाइन मार के आया हूं। अभी मैं मेकाहारा के सीएस वेटो, जो हार्ट, जो आपकी धड़कन, मतलब ये है कि आप बीजेपी कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते, आम जनता हो। जी 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 कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी में अगर एक बार कोई शामिल हो गया और उसके बाद उससे इस्तीफा दिया, तो वो जीवन भर उसी की घटिया मानसिकता का हो जाता है। अगर अच्छी मानसिकता होती तो यहाँ पर ये सारी बातें ये नहीं कर रहे होते और स्वीकार कर लिए होते कि हाँ हम थे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए, मैं आम जनता होने के नाते मैं आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगाऊंगा, मैं राजनीति पार्टी का नहीं हूं। आप फैक्ट होके अभी जांच कर सकते हैं, और अगर गलत पाया जाता है तो आप FIR मेरे खिलाफ दर्ज कर सकते हैं। जी 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 जिस भूपेश बघेल और टीएस बाबा को ये जय वीरू की जोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था रायपुर में, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। पूरे नए रायपुर में वो जय वीरू में सिर्फ जय था, वीरू गायब था। बसंती थी, सांबर था, गब्बर था, काकी थी, इवन घोड़ी धन्नो का भी फोटो था, लेकिन तब वीरू गायब था। आज इनको वो ये वाला जो फ्लैक्स जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये इन्होंने छपवा कर लगवाया होगा, क्योंकि हमने तो जिसमें घोड़ी, धन्नो और गब्बर ये सब, हमने तो ऐसा नहीं देखा। हाँ, एक देखा जो बड़े बड़े पोस्टरों में लगा था झूठा बोलकर, एक गब्बर सिंह था जो कहता था मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा। वो गब्बर सिंह आजकल झूठ बोलते हुए गायब दिख रहा है। क्या कैसे भाई, जुमलाबाज कह रहे हैं कुल मिला के? सर मैं कौन सा बात, सॉरी, ये कह रहे हैं। बोलिए। जुमलाबाजी हमारे पार्टी का कार्य नहीं है। जुमलाबाजी भाजपाइयों पे ज़्यादा सूट करता है, सीधी सी बात है। और जो ये जय वीरू का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, है ना, तो जय वीरू ही बस दिखे थे अधिवेशन में। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे बात चल रही है जय वीरू की, मैं बता देना चाहता हूँ, एक जय केजरीवाल दिल्ली में बैठा है, एक उसी का भाई मनीष सिसोदिया जेल में बैठा है। बताइए, ये बड़ा मुद्दा, बताइए क्या कहेंगे इसमें? उसके सिवा कुछ और बताना चाहेंगे आप? यही है। मैं इस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इतने सालों में शराबबंदी नहीं की। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाई, और बिल्कुल आरोप। जी जी बोलिए, सुनिए भाई, सुनिए जी। सुनना पड़ेगा इनको, केवल रात को सपने में मनीष सिसोदिया दिख रहा है, एजाज ढेबर का भाई ईडी 2000 करोड़ का शराब घोटाला, ये इनको नहीं दिखते। दिन में जिसको नहीं दिखता ना, उसको उल्लू बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ना ये भाजपा के वो है, क्या बोलते हैं इसको, बी टीम। इनको ना 36,000 करोड़ की रमन सिंह की नहीं दिखेगी, इनको केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की दिल्ली में नहीं दिखेगी। भाई आपको बी टीम माना गया, आपको बी टीम कह रहे हैं? बी टीम है ना भाजपा, इसका मतलब ए टीम आम आदमी पार्टी, बी टीम भाजपा, एससी, ये गया सी में।
क्या होता है, एक मिनट, बुजुर्ग हो गए तो समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा की बी टीम है भाई बुजुर्ग है तो अनुभवी तो भी है। बुजुर्ग है बेचारे, थोड़ा सा सुनाई नहीं देता है, थोड़ा सम्मान करो उनका। बी टीम आप है, एक मिनट आम आदमी पार्टी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी के ऊपर में ये कॉमन ब्लेम लगता है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस वाले बोलते हैं हम बीजेपी की बी टीम है, जबकि मैं आपको हकीकत बताता हूं कि हम दोनों के लिए थ्रेट्स हैं। हमने दिल्ली और पंजाब में जहां कांग्रेस को उखाड़ा, वहीं एमसीडी में हमने बीजेपी को भी उखाड़ा है। तो जो इनके दिमाग में ये भ्रम रहता है, असल में इन दोनों को क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे राहुल गांधी मुर्दाबाद हमारे महोदय, कांग्रेस के होकर के। सुनिए, वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ करके बाइक दिया तो पूछा तू कहाँ काम करता है, किस पद में, उसको धमकी दिया जा रहा है क्या? नौकरी है मैं इसका कारण बताता हूँ, हमने अरे ये बुजुर्ग है बेचारे बुजुर्ग है, इनका सम्मान होना चाहिए। हम कांग्रेस ही हैं, सुनाई नहीं देता है इनको। 15 साल में कम है। देखिए 15 साल में भाजपा ने सिर्फ एक काम किया है, अपने आरएसएस के लोगों को सरकारी नौकरियों में अंदर तक के डालने की, इसीलिए आज ये बातें होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये सच्चाई है, सिर्फ हम नहीं मानते, पूरा देश ये मानता है। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के वोट काट सके, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे की सहपाठी है। ये एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे का वोट काटकर अपने अपने घर बैठ जाएंगे। जैसे इस बार 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, वैसे ही अगले 5 साल भी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहेंगे।